नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कल यानी 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग की आखिरी तिथि थी। कल सब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव के दौरान तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की दमदार उपस्थिति वहां के सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। चुनाव के दौरान जहां सिरपुर में बहुजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष और उनके सिरपुर से उम्मीदवार डॉक्टर प्रवीण कुमार की वहां पर जो उपस्थिति है, जिस तरह से वहां जनता में उनके प्रति लोगों का रुझान है, तो वहां की पार्टी केसीआर, वहां जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। 4 मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने वहां बुलाकर केवल सिरपुर में ही डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार को पूरी तरह घेरने की कोशिश की है। और जब उनका ये बस नहीं चला, उन्हें लगा कि फिर भी हम हार रहे हैं, तो चुनाव वाले दिन तमाम बूथों पे, बूथ संख्या 72, 74, 75, 90 तक, इन सभी बूथों पे वहां के केसीआर के टीआरएस के प्रत्याशी उन्होंने अपने गुंडों को बुलाकर सभी बूथों पे धारदार हथियार से लोगों को डराने का, धमकाने का, जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स थे, उनको लग रहा था कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं, उनको वोट ना डालने के लिए तरह तरह की धमकी दी, उनको वहां से भगाया, वोट नहीं डालने दिया, शाम तक वहां पर दबंगई करते रहे। और वहां की पुलिस प्रशासन मूक बनी, सब देखती रही, किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये बौखलाहट, ये डर वहां के सत्तारूढ़ पार्टी केसीआर की पार्टी को इतना सता रहा है कि वो किसी कीमत पर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार को जीतने नहीं देना चाहते हैं। इस देश में अब तक 75 वर्ष की आजादी के बाद जहां लोकतंत्र, जहां प्रजातंत्र और उसकी संस्थाएं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे न्यायालय हो, सब लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। लेकिन चुनाव के समय इन सभी संस्थाओं को, इन सभी लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। इनको सबको सत्ता जाने का डर सता रहा है। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी सभी स्टेटों में अपना प्रभुत्व, अपनी दमदारी उपस्थिति दिखा रही है, तो इन लोगों के हौसले टूट रहे हैं, पस्त हो रहे हैं, और सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के ये लोग उपाय कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव, किस बात का निष्पक्ष चुनाव? मध्य प्रदेश में भी दिमनी विधानसभा जो मुरैना में है, निवर्तमान अभी के जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा वहां बूथ पे लोगों को डराने, धमकाने, मारने, पीटने का षड्यंत्र किया गया चुनाव के दौरान। उसी तरह से सिरपुर में, यहां तक कि डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार के विरुद्ध वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने तो षड्यंत्र किया ही, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी चुप रहे, उन्होंने भी मूक सहमति दी अपनी। और यहां तक कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में लगभग लगभग कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी उनके पक्ष में समर्थन करते हुए दिखे, सरेंडर कर दिया, इस वजह से कि डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार न जीतने पाए। इस देश का बहुजन समाज
इस देश के बहुजन समाज के लोग अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए संसद और विधानसभाओं में ना पहुंच पाए, ये पूरा प्रयास जारी है। बहुजन समाज के लोग अगर इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये संज्ञान लेने का वक्त है, ये समझने का वक्त है कि किस तरह से बहुजन समाज को, इस मूवमेंट को रोकने के लिए सब प्रयास, हर तरह के प्रयास, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना रहे हैं। इसके बाद ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, इसलिए डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने वहां पर धरने पे बैठ गए हैं, हड़ताल पे बैठ गए हैं। चुनाव आयोग से, वहां के शासन प्रशासन से उन्होंने निष्पक्ष चुनाव, पुनर्मतदान की अपील की है और धरने पे बैठकर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये लगभग इस विधानसभा में या जितने भी मतदान केंद्रों पर इस तरह की हुड़दंग और बूथ कैप्चरिंग की या लोगों को डराने धमकाने का, वोट नहीं डालने का प्रयास किया गया है, तो इन पे पुनर्मतदान कराया जाए। वहाँ जो भीड़ है, वहाँ की वीडियोग्राफी भी हुई है, वो बिल्कुल नजर आ रही है। वो डराने धमकाने का और इस तरह का वो सब प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग संज्ञान में नहीं ले रहा इन बातों को। ये क्या लगता है, निर्वाचन आयोग भी इन सत्तारूढ़ दलों से मिले हुए हैं, सत्तारूढ़ दलों की कठपुतली बने हुए हैं। ये लोकतंत्र के रक्षक, जिन पे उम्मीद की जाती है, पूरी जनता इन पे उम्मीद करती है कि संवैधानिक प्राविधानों के अनुसार अपने हक अधिकारों का प्रयोग करेंगे और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। लेकिन निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो निश्चित है इस देश में बहुजन समाज की सत्ता निश्चित है आ सकती है। ये अपने सारे हथकंडों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज का मूवमेंट बढ़ने ना पाए, इसको रोकने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कम समय में जिस तरह से वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी या बीजेपी कांग्रेस की नींद हराम कर दी है, इतना अधिक समर्थन बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मिल रहा है, तो ये पूरा उस तरह से प्रयास कर रहे हैं। ये सभी दल प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी, लगभग उनका सारा प्रयास इस सिरपुर विधानसभा में, तेलंगाना की सिरपुर विधानसभा में जहां से आर.एस. प्रवीण कुमार साहब लड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध सारा पूरा निकाल रहे हैं कि कम से कम ये ना जीत पाए। अगर ये विधानसभा में पहुंच गए तो अकेले दम पे ये वहां की सत्तारूढ़ पार्टी की नींद हराम कर देंगे। लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई इतनी तेजी से लड़ेंगे कि इनका शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी इनकी कोशिश है कि ये जीतने ना पाए और सारे प्रयास हथकंडे अपना रहे हैं। अभी तो ये केवल इलेक्शन के दौरान ये स्थिति थी, गिनती के समय, काउंटिंग के समय ये लोग कितनी धांधली करेंगे, क्या करेंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये जो उनका धरने पे बैठना और निष्पक्ष चुनाव की मांग करना, पुनर्मतदान की मांग करना उस विधानसभा में, ये बिल्कुल उचित लग रहा है। अगर निर्वाचन आयोग अपने दायित्व को समझता है और निष्पक्ष चुनाव की परिकल्पना के साथ अगर अपने दायित्व को समझते हुए पुनर्मतदान की आदेश देता है, तो ये लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक परंपराओं के लिए सर्वथा उचित होगा। इस दौरान बहुजन समाज के सभी लोगों से ये अपील की जाती है कि इन सभी बातों को जिस तरह से इस देश में हो रहा है, बहुजन समाज को
सत्ता में आने से रोका जा रहा है, इसको गंभीरता से ले। और अगर हमारी ताकत, जो हम 85% हैं बहुजन समाज के लोग, अगर ये ताकत मजबूत रहती है तो इनके सारे प्रयास नकारा साबित होंगे, इनका कुछ भी प्रयास सफल नहीं होगा, ये चाहे जितने भी इस तरह की वो कर ले। ये जो जनमत है, जो बहुमत है, जो बहुमत के लोग हैं, वे अपने मन की सरकार, अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं। ये भारत के संविधान द्वारा जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है, ये उसमें बड़ी ताकत है। इन सभी ताकतों को हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं इस वोट की ताकत की बदौलत। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।